हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स पे हम फ्रेंड्स लगभग 4 एक्सरसाइज हमारी आ गई हैं और जिसमें हमने 200 सेंटेंसेस वो स्टडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम इसी काम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें और हम 50 सेंटेंसेस आज डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये सभी जो सेंटेंसेस हैं ये प्रीवियस पेपर्स से लिए गए हैं और ओबियसली ये आपके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इनको बड़े ध्यान से आप समझ कर चलिएगा, पता नहीं इनमें से कौन सा आपको एग्जाम में मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन इंडस्ट्री। रोबोट्स बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री में यूज़ किए जा रहे हैं एज दे कैन वर्क ऑन लार्ज जॉब फास्टर, क्योंकि वो बड़े काम को तेज़ी से करते हैं। आर मोर प्रिसाइज एंड वो बड़े प्रिसाइज तरीके से करते हैं, मोर प्रिसाइज हैं। एंड और सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, ईजली टायर, मोर ईजली, ईजली टायर, टायर ईजली। और वो थकते नहीं हैं, ये कहना चाह रहा है वो जॉब को तेज़ी से करते हैं और थकते नहीं हैं। एंड डू नॉट टायर ईजली, और वो आसानी से थकते नहीं हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो डोंट टायर ईजली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैनी प्लैनेट्स कैन ग्रो इन वाटर, बहुत सारे प्लैनेट्स वाटर में उगाए जा सकते हैं। विदाउट एनी सॉयल, बिना किसी सॉयल के, बिना मिट्टी के। और कब तक उगाए जा सकते हैं? जब तक उनमें न्यूट्रिएंट्स आप ऐड करते रहोगे। तो एज लॉन्ग एज, जब तक न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, जब तक पानी में आप न्यूट्रिएंट्स देते रहोगे प्लांट्स उगते रहेंगे, काम आपका चलता रहेगा। मैनेजमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं हम, कैन बी डिफाइंड। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड, मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है कैसे? एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन एक एंटरप्राइज का। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, कैन बी डिफाइंड। दिस पेपर ट्वाइस वीकली, ये जो पेपर है यानी ये जो न्यूज़पेपर है ये ट्वाइस वीकली, हफ्ते में 2 बार छपता है। तो क्या है? प्रेजेंट टेंस की बात है फ्रेंड्स। प्रेजेंट इस सेंस में है चूँकि भाई हफ्ते में 2 बार छपता है, रेगुलर छपता है, तो क्या करें आप? अपीयर्स। दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया मैटर? शी गेव हिम ही वॉन्टेड, शी गेव हिम, उसने उसको दे दिया। क्या दे दिया? जो वो चाहता था, वॉट ही वॉन्टेड। तो वॉट का यूज़ कर दिया, जो। क्लियर फ्रेंड्स? और जो के लिए क्या है? वॉट। ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था। दैट ही स्केर्सली स्टैंड, कि वो मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था। देखिए, जब यहाँ वॉज की बात है तो यहाँ भी पास्ट टेंस होगा और पास्ट होगा, चूँकि एबिलिटी की बात हो रही है। भाई इतना थका था कि वो मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था। तो क्या करें? अब कैपेसिटी की बात हो रही है तो कैन, और कैन की पास्ट फॉर्म कुड हो जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ फिल करना है कुड। पता लगा कुड क्यों भरना है फ्रेंड्स? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, यू विश इट, इट शैल बी डन। चूँकि आपको ऐसी इच्छा है आपकी तो यह काम हो जाएगा। तो चूँकि के सेंस में हम लाते हैं सिंस यू विश इट, सिंस यू विश इट, चूँकि आप ऐसा चाहते हैं, इट शैल बी डन, तो ऐसा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यू हिम सिंस चाइल्डहुड, तुम उसको जानते हो, कब से जानते हो? बचपन से जानते हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यू हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। क्लियर फ्रेंड्स? यू हैव नोन, ये वाला सेंटेंस जहाँ भी आ जाए ध्यान रख लेना, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बढ़ना, कभी यहाँ कुछ और इधर उधर से ले आए। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, जब बंटवारे की बात होती है, 2 लोगों के बीच बंटवारे की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। क्लियर फ्रेंड्स? 2 से ज़्यादा की बात होती है तो यूज़ करते हैं हम अमंग का। यूज़ ऑफ दिस फॉर 7 days विल क्यूर यू ऑफ योर इलनेस।
यानी ये कह रहा इस दवाई को ले लो आप 7 दिन और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ जो वर्ल्ड है फ्रेंड्स, द वर्ल्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन की बात यहाँ हो रही है। अब देखिए फिजिक्स, फिजिकल, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ इसने दे दिए। अब यहाँ दवाई के लिए जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है फिजिक, PHYSIC, फिजिक। इस फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन। ध्यान रखें, मेडिसिन के लिए इस वर्ड को हम लाते हैं तो फिजिक, और यहाँ मेडिसिन की ही बात हो रही है तो फिजिक। हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वीमेन, महिलाओं से नफरत करने वाला क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मीज़न। मीज़न एक रूट है, प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है हेट, और मीज़न, और दूसरा है महिलाएं, वीमेन के लिए आता है गायनी, तो यानी मीज़ोगाइनिस्ट। मीज़न प्लस गायनी यानी मीज़ोगाइनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं से नफरत करने वाला होता है, वीमेन हेटर होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Some people themselves into believing that they are indispensable to their organization, ये फ्रेंड्स पीछे भी आया था। कुछ लोग धोखे में रहते हैं, डिल्यूड themselves, वो अपने आप को भ्रम में रखते हैं। क्या भ्रम में रखते हैं? into believing, कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या होते हैं, एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट होते हैं। यहाँ डिसीव नहीं आएगा फ्रेंड्स, डिल्यूड आएगा। डिसीव धोखा देना होता है, डिल्यूड भ्रम में रहना होता है। तो यहाँ बात भ्रम की हो रही है, किसी धोखे की नहीं हो रही है। तो आंसर इसका डिल्यूड कर लें काट के। चेस्टिटी इज़ द ग्रेटेस्ट, चेस्टिटी क्या है? एक ग्रेटर ऑर्नामेंट है, ट्रेजर है, प्रॉपर्टी है, पजेशन है। जो पवित्रता है वो क्या है फ्रेंड्स? वो है एक ऑर्नामेंट, एक गहना। किसका गहना? एक नारी का गहना। पवित्रता नारी का गहना होता है, यानी ऑर्नामेंट की अगर हम बात करें, एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ऑर्नामेंट होती है। क्लियर फ्रेंड्स? किसी भी नारी की कोई क्वालिटी बताई जा रही है तो उसको आप ऑर्नामेंट में तुलना करें उसकी। ही मैनेज्ड टू escape several times, उसने बहुत बार भागने की कोशिश की, बट वॉज फाइनली कॉट बाय द पुलिस, लेकिन हमेशा वो पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। तो देखिए ज़रा, escape कहाँ आ रहा है? भागना, escape। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स? नेब्ड, दबोचना। लेकिन एब्सकॉन्ड भी हो सकता है फ्रेंड्स। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या है? भाग जाना। ही मैनेज टू एब्सकॉन्ड सेवरल टाइम्स, यहाँ तक ठीक है, बट वॉज फाइनली फ्रीड, लेकिन बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। ये कि यहाँ सेंस निकल रहा, दबोचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की पुलिस ने और उसको भगा दिया। तो ये नहीं है, ये नहीं है, बस ये डी वाला ऑप्शन है। एस्केप होता है भागना, नेब्ड होते हैं दबोचना, जिसे हम कहते हैं पुलिस ने धर दबोचा। दबोचने के लिए है नेब। द एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एक प्रोवर्ब आ गई है, थोथा चना बाजे घना, यानी एक एम्प्टी जो वेसल होता है, खाली बर्तन होता है, वो ज़्यादा आवाज़ करता है। तो प्रोवर्ब भी फ्रेंड्स ध्यान दे के चलना, लर्न करके चलना पड़ेगा आपको। द बेबी हैज़ अप, और अप में क्या है? वॉकन अप, जो बच्चा है वो जाग गया है। द बेबी हैज़ वॉकन अप। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। दे आर स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहे हैं। और दे फिनिश्ड, तो क्या उन्होंने काम खत्म नहीं किया? दे हैवंट फिनिश्ड। क्लियर फ्रेंड्स? वो अभी भी काम कर रहे हैं, दे हैवंट फिनिश, उन्होंने काम समाप्त नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। आई हैवंट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, मैं युगों से, लंबे समय से मैं सिनेमा नहीं गया हूँ। वी गो अ लॉट, तो वी अ लॉट यानी हम बहुत ज़्यादा जाया करते थे। वी यूज्ड टू गो अ लॉट, हम बहुत सिनेमा देखा करते थे, बहुत सिनेमा हम जाया करते थे, लेकिन अब मैं बहुत लंबे समय से सिनेमा नहीं गया हूँ। द चाइनीज़ इन्वेंटेड प्रिंटिंग, चाइनीज़ ने प्रिंटिंग का क्या किया? इन्वेंशन किया। तो द चाइनीज़, अब क्या करें फ्रेंड्स? हैव इन्वेंटेड। क्लियर? द चाइनीज़ हैव इन्वेंटेड
प्रिंटिंग, चाइनीज़ ने प्रिंटिंग का इन्वेंशन किया। द बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड, कि बच्चे को माफ़ कर दिया गया। तो क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ईच बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड और वन बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड, कि प्रत्येक बच्चे को माफ़ कर दिया गया। और जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, यहाँ ये कह रहा है, क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है फ्रेंड्स, ईच और एवरी जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ आपको क्या भरना है, आपको भरना है ईच। आंसर आपका क्या है, ईच। क्लियर। हालांकि वन भी यहाँ सही हो सकता था, लेकिन इसने डिस्ट्रीब्यूटिव कह दिया, तो आपको अब भरना है ईच। ईच और एवरी दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होते हैं। देयर 3 गर्ल्स इन अ कार, तो देयर आर 3 गर्ल्स इन अ कार। आर या तो आर आएगा या वर आएगा। कार में 3 लड़कियां थीं या कार में 3 लड़कियां हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स, अब देखिए अ पेयर ऑफ की अगर कहीं बात होती है फ्रेंड्स, तो अ पेयर ऑफ को हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं। अ पेयर, चूँकि यहाँ सीजर्स पे जाइए, सीजर्स तो प्लूरल यूज़ होता है। सीजर्स यानी इंग्लिश में ऐसे पार्ट, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो 2 बराबर भागों से मिलके बने होते हैं, वो यूज़ होते हैं प्लूरल। लेकिन चूंकि एक पेयर की बात कर दी, तो सीजर्स का एक पेयर, तो अ पेयर की बात कर दी, तो अब यूज़ करेंगे हम इसको। मे हे, मेक हे वाइल द सनशाइन। क्लियर। और इनमें फ्रेंड्स ये इडियम फ्रेजेस हैं, ये प्रोवर्ब हैं, इनमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। जो भी वहाँ ट्रेडिशनली दिया गया है वही आपको यूज़ करना है। मेक हे वाइल द सनशाइन, यानी जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप अवेल कर लो, मौका उठा लो। द शावर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन, जब बारिश रुक गई तो सूरज दोबारा चमक आया। कब चमक आया, आफ्टर द शावर वॉज ओवर, जब अब बारिश रुक गई, आफ्टर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉलेज बिल्डिंग हैज़ अ गुड, कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका अच्छा क्या है, उसकी जो अच्छी साइट है, साइट, साइट, साइट और साइड। अब ज़रा देख लीजिए फ्रेंड्स कौन सी अच्छी है। जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो एक अच्छा स्थान है। द आर कॉलेज बिल्डिंग हैज़ अ गुड साइट, यानी अब यहाँ जो साइट है इनके ज़रा मीनिंग देखिए। सबसे पहले जो साइट है, CIT, साइट है कोट, यानी उद्धरण करना, कोई बात को कहना। SIT, साइट कहते हैं प्लेस को। कॉलेज की जो बिल्डिंग है हमारे कॉलेज की, वो एक अच्छा प्लेस है। और SIGST, साइट कहते हैं दृश्य को। हमारी कॉलेज की बिल्डिंग हैज़ ए गुड साइट, एक अच्छा दृश्य है, अच्छा व्यू है उसका। और साइड कहते हैं एक पॉइंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा आंसर है वो क्या है, SIGST, साइट, ये वाला साइट सही है। ये जो आंसर कह रहा है, इस आंसर की के अकॉर्डिंग ये कह रहा है साइट, यानी इस प्लेस को। कॉलेज की बिल्डिंग है, एक अच्छी साइट है, नहीं फ्रेंड्स, ये साइट अच्छा दृश्य है। कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो अच्छी दिखती है, बड़ी सुंदर दृश्य है। क्लियर फ्रेंड्स, तो साइट ये वाला आंसर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो काटते हैं वो, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ ए ब्लैंक स्पेस, और क्या भरना है हमें। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट ए स्मॉल डेली ऑफ द न्यू ड्रग वुड सून क्योर हिम, की एक छोटी एक डोज है वो जल्दी क्या करेगी, आपको आपका इलाज कर देगी। तो यहाँ अ स्मॉल डेली डोज, डेली डोज की बात हो रही है, न टैबलेट की, न पिल की, न क्वांटिटी की।
छोटी गोली का मतलब नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, बस छोटी डोज जो है वो डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी आपको ठीक कर देगी। आगे है फ्रेंड्स, द मून हैज़ नो वाटर, इट्स सॉलिड क्रस्ट डज रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ कह रहा है, देखिए, यद्यपि चांद पर पानी नहीं है, फिर भी इसकी जो सॉलिड क्रस्ट है वो ऐसा लगता है कि जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर रिस्पॉन्ड करती है। तो क्या करें फ्रेंड्स, ऑल्दो, यद्यपि, ये कह रहा है 70% एल्कोहल इज मोर इफेक्टिव देन 100% एल्कोहल, कि 70% एल्कोहल भी 100% एल्कोहल से अधिक इफ़ेक्टिव हो जाती है। कब इफ़ेक्टिव हो जाती है? एन एंटीसेप्टिक यूज्ड व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। बस यही ये क्लॉज मिल गई आपको कि जब एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ की जाती है तो 70% एल्कोहल भी 100% एल्कोहल से इफ़ेक्टिव हो जाती है। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन्स बाई engine exhausts react with nitrogen oxide to form complex toxic gases। कि जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जब इंजन से बाहर निकलते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ वो मिलके कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक गैसेस बनाती हैं। तो ये कह रहा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जब वो बाहर निकलती हैं तो हाइड्रोकार्बन्स गिवन ऑफ बाई इंजन एग्जास्ट, जो बाहर निकलती हैं इंजन एग्जास्ट से। क्लियर फ्रेंड्स? आर गिवन ऑफ का कोई मतलब नहीं है, गिव ऑफ नहीं है, गिवन ऑफ। आगे कह रहा फ्रेंड्स, ओजोन एक्सट्रीमली एक्टिव केमिकली। ओजोन एक गैस की बात हो रही है, ओजोन गैस की, और ओजोन गैस है तो सिंगुलर है तो यानी इज होगा, आर होने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 32, टेम्परेचर इन्वेजन्स आफ्टर ऑफन अकर व्हेन इन लेट आफ्टरनून। ये कह रहा है कि व्हेन द अर्थ सरफेस इज कोल्ड, कि टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफन अकर, टेम्परेचर इन्वर्जन अक्सर हो जाता है, इन्वर्जन कहते हैं उल्टा हो जाना, व्हेन अर्थ सरफेस इज कूल्ड इन द लेट आफ्टरनून, जब अर्थ सरफेस कूल हो जाती है दोपहर बाद। तो व्हेन द अर्थ सरफेस इज कूल्ड। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, है तो बात वही कह रहा सरफेस इज कूल्ड, लेकिन बस अर्थ्स ऑल्सो द अर्थ्स दैट द अर्थ सरफेस, बस आर्टिकल पे आपको फोकस करना है। जोनाथन इंसिस्ट ऑन के बाद हम लगाते हैं जेरंट, यानी गोइंग, आईएनजी फॉर्म। जहाँ भी इंसिस्ट ऑन आ जाए हमेशा क्या लगा दो? आईएनजी फॉर्म लगा दो। दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ, कि ये वो डायमंड रिंग है जो चोर ने चुरा ली थी, विच द थीफ स्टोल। ऑल द पीपल्स आर, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सारे जो छात्र हैं, पुपिल्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? ऑन द बीच, आर गोइंग टू द बीच, है ना, आर गोइंग आ गया फ्रेंड्स, वो सब बीच पर जा रहे हैं। बड़ा इजी सेंटेंस दे रखा फ्रेंड्स। चलिए, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड, रोड पर लोगों को रोकने के लिए दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स, तो उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रीट लैम्प्स जो हैं वो और लगा देने चाहिए हैं, पुट अप, बुझा देना, उन्होंने और स्ट्रीट लैम्प्स को बुझा दिया ताकि लोग सड़क पर ड्राइविंग ना कर सके। तो क्या करें, ऑर्डर दे दिया फ्रेंड्स, यानी ऑर्डर से मतलब क्या है यहाँ, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, इन ऑर्डर टू के लिए, के कारण। क्लियर? आगे है, आई एट ऑफ चॉकलेट केक, आई एट अ पीस, देखिए आ दे दिया, अ पीस ऑफ चॉकलेट केक। अब यहाँ भी पीस की स्पेलिंग दे रहा, पीस, PIECE, पीस,
और PEAC पीस शांति, PI पीसेस का मतलब नहीं है चूँकि ए के साथ तो सिंगुलर आना है, और स्पाइसेस कहते हैं मसाले को। तो क्या गया, आई एट अ पीस ऑफ चॉकलेट केक, तो PIECE पीस। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई, क्या है सब्जेक्ट, चूँकि प्लूरल हो गए, दो हो गए फ्रेंड्स, तो गो टू द सेम स्कूल, वो और उसका भाई दोनों एक स्कूल में जाते हैं, क्योंकि एक वचन ही और हिज ब्रदर एक वचन, दोनों मिलके बहुवचन बना दिए, वर्ब प्लूरल आ गई। डोंट गेट ऑफ द ट्रेन, चलती ट्रेन से मत उतरो, टिल इट, जब तक ये ना रुके, जब तक ये ना रुके, यानी टिल इट स्टॉप्स। क्लियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहाँ बात हो रही है। आई इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, मैं 6 सालों से इंग्लिश को स्टडी कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग, हैव बीन, चूँकि अब देखिए अब की भी बात कर रहा है, यानी अब भी मैं काम कर रहा हूँ। आई हिम फॉर ईयर्स, मैं उसको जानता हूँ, कब से जानता हूँ फ्रेंड्स, मैं उसको बरसों से जानता हूँ। तो क्या करें फ्रेंड्स, अब बरसों से जानता हूँ तो सेंटेंस हम बना दें प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 242, दो, यद्यपि ही सफरिंग मच पेन, यद्यपि वो बहुत पेन से सफ़र कर रहा है, और दो के साथ क्या लगाते हैं हम, यट का कम्बिनेशन होता है, ऑल्दो या दो के साथ यट हम हमेशा यूज़ करते हैं। फिर भी यट ही डज नॉट कंप्लेन, वो फिर भी शिकायत नहीं करता। आर सोल्जर्स आर बेटर देन, हमारे सोल्जर्स बेटर हैं, किससे बेटर हैं, दोज ऑफ द एनिमीज, किससे बेटर हैं, जो दुश्मन के सोल्जर्स से बेटर हैं। तो दोज ऑफ, तो क्या आ गया फ्रेंड्स, दोज ऑफ द एनिमीज, देखिए ऑफ इसने यहाँ दे दिया, दोज यहाँ से उठा लिया हमने। कंपैरिजन में यहाँ चूंकि प्लूरल है इसलिए हमने दोज का यूज़ किया। गंगा इज़, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, दा नहीं आएगा, ध्यान रख लें, गंगा इज़ द सेक्रेड रिवर नहीं आएगा फ्रेंड्स, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। और फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ और कर दी इसने, यहाँ आर्टिकल शुरू में भी इसको देना चाहिए था, द गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। बात क्लियर फ्रेंड्स। द बुक कंटेन्स मैनी, ये बुक रखती है बहुत सारी, क्या रखती है, कोटेशंस, कैसी कोटेशंस रखती हैं, मार्शल, अम्बिशियस, अल्टीरियर, बिब्लिकल, बिब्लिकल कोटेशंस। बिब्लिकल कहते हैं फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल, यानी बाइबल की कोटेशन को हम बिब्लिकल कहती है। तो इस बुक में बहुत सारी बिब्लिकल कोटेशंस है, बाइबल की बहुत सारी कोटेशंस इसके अंदर हैं। द सन, द फॉग डिसअपियर्ड, सूरज निकला, फॉग गायब हो गया, तो द सन हैविंग राइजन। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कौन सा टेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल टेंस, यहाँ सिंपल सेंटेंस। क्लियर फ्रेंड्स, द सन हैविंग राइजन, और कौन सा पार्टिसिपल दिख गया, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी एक काम खत्म हो गया दूसरा काम शुरू हो गया। दे टू स्कूल बाई बस, वो स्कूल बस से जाते हैं। दे गो टू स्कूल बाई बस, गोइंग नहीं लगाएंगे, गोज नहीं आएगा, टू गो नहीं आएगा। दे गो टू स्कूल बाई बस, चूँकि डेली का काम है, हैबिट है उनकी, प्रेजेंट टेंस को ये शो कर रहा है। बार्सिलोना द वर्ल्ड टू द मोंटजूक स्टेडियम, तो बार्सिलोना ने स्वागत कर लिया वर्ल्ड का, कहाँ कर लिया, स्टेडियम में, पूरी दुनिया का स्वागत किया। तो बार्सिलोना वेलकम्ड द वर्ल्ड। क्लियर फ्रेंड्स, मोंटजूक स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। यस्टरडे एट स्कूल, कल स्कूल में, आई बाई द इको ऑफ अ रोयर ऑफ लाफ्टर। आई वॉज स्टार्टल्ड, यानी मैं स्टार्टल्ड हो गया, मीन्स मैं चौकन्ना हो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड बाय द इको ऑफ अ रोयर ऑफ लाफ्टर। क्लियर फ्रेंड्स। गीता 100 times एवरी डे,
गीता कूदती है एक दिन में 100 बार, तो आएगा स्किप्स। क्लियर फ्रेंड्स? चूँकि प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट है, तो गीता स्किप्स 100 टाइम्स एवरी डे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको सीखने में, लर्निंग आपकी इजी हो रही है, ग्रेस्पिंग आपकी बढ़ रही होगी, एग्ज़ाम पास है, कॉन्फिडेंस भी आपको बूस्ट हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट्स करना ना भूलें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।